हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम रहेगा अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें मतलब कहने का मतलब है कि जो फसलें नहीं खाया जा सकता, जो फसलें को हम भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, उसे अखाद्य फसलें कहते हैं। इसमें आता है पहला रबड़। तो आता है कि कि रबड़ भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उद्योग क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। रबड़ जो है एक कच्चा माल है जो उद्योग में प्रयोग होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। रबड़ को मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय के गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। फिर आता है दोस्तों रेशेदार फसलें। तो रेशेदार फसलें में आता है कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। थोड़ा देखते हैं कपास के बारे में। पढ़ते हैं कपास। कहता है कि भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान कहता है। इंडिया को यानी भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान कहा जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2017 में दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे कपास को पक्का तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अब थोड़ा देखते हैं जूट के बारे में। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट जो होता है उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई गई मिट्टी जमा हो जाती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारियों की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकेजिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। आइए थोड़ा सा देखते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसे कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध रहा है। कृषि का विकास रुका हुआ रहा है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भागों में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है।
बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीक एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।